मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण के तहत सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले का आयोजन हुआ। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया और इस अवसर पर राय से विधायक कृष्णा गहलावत, खरखौदा से विधायक पवन खरखौदा, गन्नौर से विधायक देवेंद्र कादियान, मेयर राजीव जैन सहित अनेक गणमान्य नेता मौजूद रहे। अंत्योदय उत्थान मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, अंत्योदय मेला केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये विकास, सहभागिता और उत्साह का संगम है। यहाँ आने वाले हर परिवार के चेहरे पर जो उम्मीद की चमक है, वही हमारे प्रयासों की सच्ची पहचान है। उन्होंने कहा, गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई, जिसका जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल रहा है। अंत्योदय मेले का उद्घाटन करते हुए बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, समान और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक समग्र ये पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी समाज की मजबूती उसके परिवारों की मजबूती से तय होती है। यदि परिवार शिक्षित और सशक्त है तो पूरा प्रदेश अपने आप समृद्धि की राह पकड़ लेता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी से पहुंचे। उन्होंने कहा, ये योजना परिवारों की क्षमता विकसित करने पर बल देती है। किसी भी समाज की मजबूती उसके परिवार की मजबूती तक होती है और उसकी यदि परिवार सुखी है, यदि परिवार स्वावलंबी है और यदि परिवार शिक्षित व सशक्त है तो पूरा प्रदेश अपने आप में समृद्धि की राह गति से पकड़ लेगा। गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, समान और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक समग्र ये पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से गरीब से गरीब परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए गरीब परिवारों को ऋण स्कीम, कौशल विकास स्कीम और निजी या विभिन्न विभागों में दिहाड़ी रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया। जो हमारे ऐसे परिवार हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हम उनके मकान के नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपए देने का काम हरियाणा सरकार करती है और हमने पिछले 11 वर्षों में इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 76,985 लाभार्थियों को 416 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार द्वारा ऑटो मोड में अब तक 41 लाख से अधिक परिवारों ने राशन कार्ड बनाए हैं। इतना ही नहीं, बीपीएल परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिरायु योजना चलाई हुई है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 25,39,000 मरीजों का 4,126 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज किया गया। निरोगी हरियाणा योजना के प्रथम चरण में अंत्योदय परिवारों के 96.72 लाख लाभार्थियों की स्वास्थ्य जाँच की गयी और 5.60 करोड़ मुफ्त लैब टेस्ट किए गए। उन्होंने कहा, दयालु योजना के तहत 38,671 परिवारों को 1,456 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। गरीब महिलाओं को हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। ये लाभ प्रदेश के लगभग 14,70,000 परिवारों को मिल रहा है। अब तक 41 लाख से अधिक परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड भी बनाए जा चुके हैं। साथियों, बीपीएल परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिरायु योजना वो सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत और चिरायु योजना वो चलाई हुई है। गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है।
इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में 25,39,000 मरीजों का 4,126 करोड़ रुपए का इलाज मुफ्त कराने का काम ये हरियाणा सरकार की डबल इंजन सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि जो हमारे ऐसे भाई थे जिन्होंने अपना टेस्ट कराया है, उस मुफ्त लैब टेस्ट के लिए भी 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार ने दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवास योजना के तहत जिला के 509 ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को फ्लैट का आवंटन किया व 20 लोगों को मौके पर ही चाबी दी। इनमें 16 घुमंतु जाति, 79 विधवा महिलाएं, 186 अनुसूचित जाति, 208 परिवार शामिल हैं। इसके साथ ही 127 आवेदकों की प्रतीक्षा सूची भी जारी हुई है। मुख्यमंत्री ने सोनीपत जिला का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।